नमस्कार, इंडिया 20 न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और करते हैं रुख खास खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अनुराग शर्मा की नामांकन सभा को संबोधित करने झांसी आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन के सपा कांग्रेस सहित बसपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सपा कांग्रेस बसपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले चुनाव में हाथी हवा में उड़ गया, साइकिल पंचर हो गई और हाथ खराब हो गया। वहीं उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर फातिहा पढ़ने को लेकर कहा कि अखिलेश का माफियाओं से गहरा नाता है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के झांसी ललितपुर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अनुराग शर्मा की नामांकन जनसभा को संबोधित करने झांसी आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले मध्य प्रदेश के जिला दतिया स्थित सिद्धपीठ मां पीताम्बरा देवी के दरबार में माथा टेक पूजन अर्चन किया। इसके बाद वह वाया रोड होते हुए झांसी नामांकन सभा को संबोधित करने मुक्ताकाशी मंच पर पहुंचे, जहां जनसभा में उपस्थित भीड़ को देख वह गदगद हुए और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार की हर घर जल योजना, फ्री राशन सहित कई योजनाएं परियोजना गिनाते हुए कहा कि आज इस जनसभा में जिस प्रकार परिसर खचाखच भरा है, उसी प्रकार 2024 लोकसभा चुनाव में ईवीएम भी खचाखच भर देना है। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव 2014-2019 से बड़ा चुनाव है। 2014 चुनाव मोदी के नाम का था, 2019 का चुनाव मोदी की आंधी थी और अब 2024 का चुनाव तूफान है, सुनामी है, जिसने सपा बसपा कांग्रेस सब उड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि काशी से झांसी तक और गाजियाबाद से पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में कमल का फूल चारों ओर खिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी, योगी और भाजपा को संपूर्ण विश्वास है कि इस बार यह जनता तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 से पहले भारत शीश झुकाता था, सैनिकों के शीश काट कर ले जाते थे, लेकिन 2014 में भाजपा का बटन दबाने के बाद आतंकवाद का सफाया हो गया। उन्होंने कहा कि हम सब संकल्पित हैं, 4 जून को 400 पार सीट लाना है। उन्होंने कहा कि मोदी है तो असंभव भी संभव हो जाता है। उन्होंने कश्मीर में धारा 370 हटाने, गरीबों को फ्री राशन, किसानों को कई योजनाओं का लाभ देने जैसी मोदी सरकार के वादे पूर्ण हुए बताया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन यह लोग मोदी सरकार को तीसरी बार बनने से नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा 10 वर्षों में बुंदेलखंड को दी जाने वाली हर घर जल योजना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, राम मंदिर सहित कई योजनाएं गिनाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो किया है, वादे पूरे किए हैं, उससे विपक्षियों की हालत पतली हो गई है, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस में बिजली आती नहीं थी, भाजपा में बिजली जाती नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद इस बार केन बेतवा परियोजना शुरू होगी, जिससे खेतों के टेल तक पानी पहुंचेगा। यह ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें सपा बसपा कांग्रेस घबराई हुई है। पिछले चुनाव के परिणाम बताते हुए कहा कि साइकिल पंचर हो गई थी, हाथी हवा में उड़ गया था और हाथ कमजोर हो गया था। उन्होंने कहा कि पहले सपा सरकार में गुंडा राज था, सपा का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। जिस गाड़ी में लगा सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि इन्हें ऑक्सीजन नहीं देनी है, अगर ऑक्सीजन दी तो वही पुराने गुंडा माफिया वाले राज होंगे। उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश का माफियाओं से नाता है, वे माफिया की मौत पर फातिहा पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर अखिलेश उन्हें श्रद्धांजलि देने इसलिए नहीं गए थे क्योंकि उनका नाता जिहादियों, माफिया, गुंडा, खनन माफियाओं से है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में आज सब कुछ अमन चैन से है। 2024 के इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जमानत जब्त करा दो। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट भाजपा जीतेगी। उन्होंने जनता और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि जितना वोट 2019 में दिया था उसमें हर बूथ पर 370 प्लस करना है। उन्होंने जनसभा में कार्यकर्ताओं और जनता में जमकर जोश भरा। इसके बाद रोड शो के माध्यम से प्रत्याशी अनुराग शर्मा को जिताने की अपील की। वहीं उन्होंने प्रत्याशी डॉक्टर अनुराग शर्मा का नामांकन पत्र दाखिल कराया। इस दौरान मंच पर सदर विधायक रवि शर्मा, बबीना विधायक जवाहर लाल, मोरानीपुर विधायक, ललितपुर विधायक, राज्य मंत्री मनुलाल कोहली, MLC रामतीर्थ सिंगल, रमा निरंजन, विधानसभा पति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार, जमुना प्रसाद, सुधीर सिंह, धर्माचार्य, विष्णु दत्त स्वामी, हरि ओम पाठक सहित कई भाजपा पदाधिकारी और नेता उपस्थित रहे। इस भीषण गर्मी में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है श्री अनुराग शर्मा जी झांसी लोकसभा में 2014
और 19 का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाएंगे और 4 जून को जो 400 पार का लक्ष्य है उसको पूरा करने में बुंदेलखंड आगे रहेगा। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस नहीं रहेगी, वो मुस्लिम लीग बन चुकी है। वो ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है और ये डाका नहीं डाले। राहुल और प्रियंका डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो कहाँ से लड़े? यूपी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। 80 की 80 सीटें अगर वो मना कर रहे हैं तो भाजपा की लहर कितनी करारी है इसका ये संदेश है। उनको डर लग रहा है कि यूपी से आज रामगोपाल यादव ने कहा है, रामगोपाल यादव ने कोविशील्ड पे सवाल उठाए, कहा है कि ये वैक्सीन से लोगों को हार्ट ब्लॉकेज और मौतें हो रही है, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस घराना हो। इन्होंने कोरोना के टीका को मोदी का टीका, भाजपा का टीका कहा था। जनता ने कमल का टीका लगा करके उनका इलाज कर दिया। अगर वो ये बोले हैं तो ये समझ लीजिए कि ये देश के वैज्ञानिकों का अपमान किए हैं और जिन वैज्ञानिकों ने तपस्या करके दुनिया भर से हमें वैक्सीन लाना पड़ता था अपने देश में तैयार किया है, उसका स्वागत अभिनंदन करने की जगह, उनका मनोबल बढ़ाने की जगह ये जो देश जिस क्षेत्र में आगे बढ़ता है उस क्षेत्र में जो काम करता है उसका अनादर। कर्नाटका की सभा का अमित शाह का वीडियो वायरल हो रहा है, वो फेक बताया जा रहा है। उसको लेके मोदी जी को भी सफाई देनी पड़ी और कांग्रेस ये कह रही है कि ये वीडियो सच्चा है, ये आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण करना चाहते हैं, इसलिए मोदी जी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हर देश का नागरिक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वो एक गरीब माँ बाप के बेटे, एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं। उन्होंने देश की सेवा की है, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। कांग्रेस या सपा बसपा उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करती है, गाली गलौज का प्रयोग करती है। लेकिन उनकी गाली का जवाब मैं लोगों से अपील करता हूँ, गाली से मत देना, कमल का बटन दबा करके मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना। इससे क्या फर्क पड़ता है? कन्नौज में अखिलेश यादव जी हार रहे हैं, मैनपुरी में डिम्पल यादव जी हार रही हैं और यहाँ अमेठी और बरेली में गांधी खानदान जो बपौती समझता था, बता रहे हो लड़ने नहीं आ रहा। मुझे बात नहीं है, लेकिन अगर लड़ने